जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे स्थल मंडल की। इससे पहले हम लोग देख चुके हैं पृथ्वी, और उससे पहले हम लोगों ने देखा था वायुमंडल, उससे पहले देखा था हम लोगों ने सौरमंडल, और सबसे पहले देखे थे कि हम लोग साइंस। तो आज हम लोग बात करेंगे स्थल मंडल की। स्थल मंडल में आप लोगों के सामने एक चित्र दे रखा है। इस चित्र के बारे में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं। स्थल मंडल में 3 पार्ट होते हैं, मतलब 3 सतह होती हैं स्थल मंडल में। कौन कौन सी सतह होती हैं? एक होती है भूपर्वती, एक होती है मेंटल, एक होती है क्रोड। भूपर्वती को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं क्रस्ट। भूपर्वती जो होती है उसको हम लोग कहते हैं क्रस्ट। मेंटल को इंग्लिश में मेंटल ही कहते हैं। और जो क्रोड है उसको क्या कहते हैं हम लोग? कोर। क्या कहते हैं? कोर। और दोस्तों इसमें क्या होता है, जब स्थल मंडल में हम लोग पृथ्वी की आंतरिक सतह के अंदर जब पहुंचते हैं, मतलब पृथ्वी के अंदर पहुंचते हैं, जैसे ये पृथ्वी जो हमारी ये टोटल पृथ्वी है, ये पृथ्वी है। पृथ्वी के जब हम अंदर नीचे जाएंगे तो क्या होगा, जो हमारा जो टेम्परेचर जो होता है वो 32 मीटर नीचे जाने पर, किधर 32 मीटर नीचे जाने पर कितना कम वो कितना इफेक्ट पड़ेगा उस पर। जो 32 मीटर जब हम लोग नीचे जाएंगे तो उस पर क्या होगा, 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो जाएगी। जब हम लोग पृथ्वी में 32 मीटर नीचे जाएंगे, तो पृथ्वी के अंदर जो हम 32 मीटर जाएंगे तब क्या होगा, टेम्परेचर में 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होगी। उसके बाद एक पॉइंट होता है हमारा क्या, पहला पॉइंट भूपर्वती। क्या होता है? भूपर्वती। देखिए ये जो हमारा जो ऊपर दे रखा है, ये ऊपर वाला भाग, ये टोटल भाग, ये जो है हमारा भूपर्वती वाला भाग। कौन सा भाग है? ये है भूपर्वती वाला भाग। अब दोस्तों इसमें कंडीशन क्या होती है, जो ये वाली एरिया है, ये वाली एरिया, इसको ये वाली जो एरिया है इसकी जो गहराई जो होती है दोस्तों, यहाँ से लेकर कहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ नीचे यहाँ तक, ये जो गहराई जो होती है इसकी, ये टोटल गहराई कितनी होती है इसकी, ये टोटल गहराई जो होती है इसकी 100 किलोमीटर। कितनी होती है? 100 किलोमीटर। इसकी टोटल गहराई जो होती है 100 किलोमीटर। और दोस्तों ये जो क्या कहते हैं, ये समुद्र जो है, यहाँ समुद्र, महासागर यहाँ पर जो है इसकी गहराई जो दे रखी है, ये पतली वाली छोटी सी, ये इसकी गहराई जो होती है ये होती है 5 किलोमीटर। ये होती है 5 किलोमीटर। और जो दोस्तों महाद्वीप जो होते हैं, जैसे ये जो महाद्वीप दे रखे हैं, ये कौन से, ये जो महाद्वीप दे रखे हैं, ये महाद्वीप दे रखे हैं, तो यहाँ पर जो इसकी दोस्तों गहराई जो होती है, इसकी गहराई होती है कितनी, 30 किलोमीटर। कितनी होती है? 30 किलोमीटर। और जो दोस्तों इसकी जो सबसे ऊपरी जो परत होती है, भूपर्वती की जो सबसे ऊपरी परत होती है, कौन सी परत? ये वाली परत, ये वाली जो परत होती है सबसे ऊपरी परत, ये जो दोस्तों जो बनी जो ये जो परत जो बनी होती है वो किसकी बनी होती है? ये बनी होती है अपसादी चट्टानों की। किसकी बनी होती है? अपसादी चट्टानों की। और इन चट्टानों में जो मिश्रण जो होता है वो किसका किसका होता है? वो होता है सिलिका और एल्यूमिनियम का, सिलिका और एल्यूमिनियम का। तो दोस्तों इसमें कितने पॉइंट हमको तैयार हुए हैं? इसमें हम लोगों को 5 पॉइंट तैयार हो चुके हैं। तो देखते हैं हम लोग अगला पार्ट। अगला पार्ट जो है दोस्तों कौन सा है? अगला पार्ट है मेंटल का। अगला पार्ट कौन सा है? मेंटल।
ये रहा हमारा मेंटल वाला पार्ट। कौन था? ये वाला रहा मेंटल वाला। अब दोस्तों इसमें पहला ही पॉइंट दे रखा है क्या? मेंटल। मेंटल की जो गहराई जो होती है वो कितनी दी है? भूपर्पटी के नीचे जो मेंटल जो होता है, किसके नीचे? भूपर्पटी। ये भूपर्पटी है, इसके नीचे जो मेंटल जो है उसकी गहराई कितनी दे रखी है दोस्तों? 2900 किलोमीटर। कितनी दे रखी है? 2900 किलोमीटर। इसकी गहराई जो होती है कितनी होती है? 2900 किलोमीटर। और जो मेंटल का जो ऊपरी पार्ट होता है, मेंटल का कौन था? ऊपरी पार्ट, ये वाला पार्ट, ऊपरी वाला, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं दुर्बल मंडल। क्या बोलते हैं? दुर्बल मंडल। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इसका जो मेंटल का जो ऊपरी पार्ट होता है ये कैसा होता है? लिक्विड टाइप का होता है। लिक्विड टाइप मतलब ये जो दुर्बल मतलब ऐसा होता है, दलदल जैसा होता है, एकदम मुलायम, इसलिए इसको क्या कहते हैं? दुर्बल मंडल। और जो इसका जो दुर्बल मंडल जो कहते हैं इसको, तो इसका जो दूसरा नाम जो होता है वो क्या होता है? इसका दूसरा नाम होता है इसका एस्थोनोस्फीयर। क्या होता है? एस्थोनोस्फीयर। दुर्बल मंडल का जो दूसरा नाम होता है उसको क्या कहते हैं? एस्थोनोस्फीयर। और इसी मंडल पर, इसी सतह पर, इसी परत पर क्या होता है दोस्तों? ज्वालामुखी उद्गार का मुख्य स्रोत होता है यही सतह। क्या होता है? ज्वालामुखी। ज्वालामुखी जो होते हैं दोस्तों यहीं से प्रकट होते हैं। और अगला अगला जो इसका जो पार्ट जो है, इसी में अगला पॉइंट जो है वो क्या कहते हैं इसको? जो भूपर्पटी, भूपर्पटी ये वाली परत है और मेंटल ये वाली परत है। जो इनके बीच का जो पार्ट होता है ये वाला, ये हल्का सा दे रहा है, कौन सा? ये इनका जो ये बीच का पार्ट होता है इसको दोस्तों हम लोग बोलते हैं मोहरोबिसिस। क्या बोलते हैं? मोहरोबिसिस। इनको बोलते हैं मोहरोबिसिस। और ये जो हमारा भूपर्पटी हुआ, ये भूपर्पटी हुआ और ये मेंटल हुआ, इन दोनों को मिलकर, इन दोनों को मिलाकर ही क्या बनता है हमारा? इन दोनों को मिलाकर ही बनता क्या? स्थल मंडल। इन दोनों को मिलाकर बनता हमारा स्थल मंडल। लास्ट में हमारा क्या रहा? लास्ट में रह गया हमारा क्रोड, कोर। कोर वाला पार्ट ये रहा हमारा। कौन सा? ये पूरा पार्ट जो है ये हो गया हमारा किसका? क्रोड का, यानी कोर का पार्ट। ये क्या होता है? ये मेंटल के नीचे होता है। कहाँ होता है? मेंटल के नीचे। और इसकी जो गहराई जो होती है दोस्तों वो लगभग कितनी होती है? लगभग होती है 6400 किलोमीटर। क्रोड की गहराई जो होती है दोस्तों वो होती है लगभग 6400 किलोमीटर। कितनी होती है? लगभग 6400 किलोमीटर। और ये क्रोड जो होता है इसमें मुख्यतः, क्रोड में मुख्यतः दो पदार्थ पाए जाते हैं। कौन कौन से पाए जाते हैं? एक होता है निकिल, एक होता है निकिल और एक होता है आयरन। क्या होता है? आयरन। निकिल को दोस्तों हम लोग Ni से डिनोट करते हैं और आयरन को किससे करते हैं? आयरन को करते हैं Fe से। तो Ni और Fe मिलकर क्या बनते हैं? Ni और Fe मिलकर क्या बने? निफे। तो दोस्तों
क्रोड को हम दूसरे नाम से जानते हैं, वो कौन सा नाम है? निफे। क्रोड को हम निफे के नाम से और जानते हैं। तो क्रोड को किसके नाम से जानते हैं? निफे। यानी कि क्रोड का दूसरा नाम क्या हुआ? निफे। क्रोड का दूसरा नाम हुआ क्या? निफे। तो क्रोड में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? तो जो क्रोड होता है उसमें सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। लोग क्या करते हैं, सबसे अधिक मात्रा में कौन सा ऑप्शन लगा देते हैं? Fe, मतलब आयरन लगा देते हैं। लेकिन आयरन जो है दोस्तों, वो क्रोड में 5% पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 5%। और जो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है दोस्तों, वो होता है क्या? एल्यूमिनियम। क्या होता है? एल्यूमिनियम। और इसकी जो मात्रा जो होती है दोस्तों, किसकी? एल्यूमिनियम की। एल्यूमिनियम की मात्रा होती है 8.13%। कितनी होती है? 8.13% ये मात्रा जो होती है एल्यूमिनियम की। और ये जो हमारा आयरन जो है उसकी कितनी मात्रा है? 5%। तो सबसे अधिक कौन मात्रा है? सबसे अधिक मात्रा है एल्यूमिनियम की। तो जब भी प्रश्न पूछा जाए क्रोड में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो दोस्तों आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हमारा हो जाएगा एल्यूमिनियम। क्या हो जाएगा? एल्यूमिनियम। दोस्तों इसमें क्या है कि इसमें 98% तत्व जो हैं इसी पार्ट में पाए जाते हैं। कितने? 98% तत्व इसी पार्ट में पाए जाते हैं। वो तत्व दोस्तों कौन कौन से होते हैं? वो तत्व जो होते हैं दोस्तों, वो होते हैं, पहले होता है ऑक्सीजन। क्या होता है? पहला होता है ऑक्सीजन। एक होता है सिलिकॉन। और एक होता क्या? एल्यूमिनियम। फिर होता क्या? आयरन। क्या हो गया? आयरन। और हो गया कैल्शियम। और हो गया सोडियम। सोडियम को Na, आयरन को Fe। और होता है पोटेशियम। पोटेशियम को K से डिनोट करते हैं। और होता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम को करते हैं Mg से। तो दोस्तों क्या क्या होता है? ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम। ये जो पार्ट जो होता है, ये कौन सा? क्रोड वाला। क्रोड वाले पार्ट में ये सारे पदार्थ और तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों एक पॉइंट जो है हमारा, कौन सा? एक पॉइंट जो हमारा है वो है भूपर्पटी। कौन सा? भूपर्पटी का घनत्व कितना होता है? किसका? भूपर्पटी। भूपर्पटी का घनत्व। भूपर्पटी का घनत्व होता है दोस्तों 3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। कितना होता है? 3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। और जो हमारा जो दोस्तों मेंटल जो होता है, क्या होता है? मेंटल। मेंटल जो होता है वो, उसका जो घनत्व होता है, किसका? मेंटल का। मेंटल का दूसरा नाम होता है, उसको क्या कहते हैं? भूप्रवार। मेंटल का दूसरा नाम होता है क्या? भूप्रवार। और इसका जो घनत्व होता है, इसका घनत्व कितना होता है दोस्तों? 3.4 ग्राम पर घन सेंटीमीटर। कितना होता है? 3.4 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। तो दोस्तों एक प्रश्न हमारा पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा घनत्व जो है वो किसका होता है? ये पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है?
सबसे ज़्यादा घनत्व किसका होता है? तो दोस्तों सबसे ज़्यादा घनत्व अगर पूछा जाए तो होता है किसका? वो होता है दोस्तों किसका? क्रोड का। सबसे ज़्यादा घनत्व पूछा जाए तो होता है क्रोड का। और एक प्रश्न हमारा ये बनता है कि मेंटल और भूपर्पटी में किसका घनत्व सबसे अधिक होता है? किसमें? मेंटल और भूपर्पटी में। तो दोस्तों मेंटल और भूपर्पटी में अभी बताया कि क्या भूपर्पटी का कितना होता है? 3, और मेंटल का कितना होता है? 3.4। तो किसका हो गया? मेंटल का अधिक हो गया। और सबसे अधिक पूछा जाए तो किसका हो गया? क्रोड का। अब भूपर्पटी और मेंटल में पूछा जाए तो किसका हो जाएगा? मेंटल का। अब देखते हैं हम लोग कुछ प्रश्न देखते हैं। प्रश्न हमने कुछ दिए हैं वो देखते हैं हम लोग। पहले प्रश्न दे रखा हमारा नंबर 1 कह रहा है कि स्थल मंडल में सबसे ऊपरी परत कौन सी है? क्या बोल रहा है? स्थल मंडल में सबसे ऊपरी परत कौन सी होती है? तो दोस्तों अभी हम लोगों ने देखा ऊपर सबसे पहले कौन सी परत थी? सबसे पहले थी क्रस्ट। फिर कौन सी थी? मेंटल। उसके बाद कौन सी थी हमारी? कोर। तो सबसे पहली परत कौन सी पड़ गई हमारी? क्रस्ट यानी भूपर्पटी। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, भूपर्पटी की पृथ्वी की सतह से कितनी मोटाई होती है? मोटाई मतलब गहराई। जो भूपर्पटी की गहराई जो होती है वो पृथ्वी की सतह से कितनी होती है ये बोला गया है। तो ऑप्शन दे रखा हमारा, एक दे रखा है 5 किलोमीटर, बी दे रखा क्या 30 किलोमीटर, सी दे रखा 100 किलोमीटर, डी दे रखा उपरोक्त सभी। दोस्तों अभी हम लोगों ने ऊपर देखा था, किसमें? चित्र में देखा था कि जो यहाँ पे जो गहराई होती है वो कितनी होती है? 5 किलोमीटर। कितनी होती है? 5 किलोमीटर। और जो ये वाली जो गहराई होती है वो कितनी होती है? 30 किलोमीटर। और इसकी जो टोटल जो गहराई होती है, टोटल गहराई वो कितनी होती है? 100 किलोमीटर। मतलब जो महासागरीय जो गहराई होती है, महासागरों की तरफ जो गहराई होती है इसकी वो होती है 5 किलोमीटर। और जो कहाँ कहते हैं महाद्वीपीय जो गहराई होती है, कौन सी? महाद्वीपीय गहराई। ये हो गई महासागरीय वाली। और ये जो है महाद्वीपीय गहराई ये कितनी है? 30 किलोमीटर। और जो इसकी कुल गहराई जो होती है पृथ्वी की सतह से ले, जो इसकी जो कुल गहराई जो होती है वो होती है कितनी? 100 किलोमीटर। और दोस्तों हमारा प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न हमारा जो है वो कह रहा है कि भूपर्पटी की पृथ्वी की सतह से कितनी गहराई होती है? तो कितनी होती है दोस्तों? पृथ्वी की सतह से होती है 100 किलोमीटर। कितनी होती है? 100 किलोमीटर। तो हमारा ऑप्शन नंबर कितना सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, भूपर्पटी की ऊपरी परत किस चट्टान की बनी होती है? किसकी बनी होती है ये पूछा गया है। तो अभी हम लोग ऊपर देख के आए हैं। तो भूपर्पटी की जो ऊपरी परत होती है वो किसकी बनी होती है? सिलिका और किसकी बनी होती है? एल्यूमिनियम की। सिलिका और एल्यूमिनियम की बनी होती है। तो इस इन ऑप्शन में सिलिका और एल्यूमिनियम तो दिया नहीं गया है। और सिलिका एल्यूमिनियम जो है वो किस चट्टान में पाए जाते हैं? वो पाए जाते हैं किसमें? अपसादी चट्टान में। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो भूपर्पटी की ऊपरी परत जो है वो किस चट्टान की बनी होती है? वो बनी होती है अपसादी चट्टान की। किसकी बनी होती है? अपसादी चट्टान की। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, मेंटल के ऊपरी तरल भाग को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं मेंटल के ऊपरी तरल भाग को? जो ऊपरी तरल भाग जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? दुर्बल मंडल। क्या कहते हैं? दुर्बल मंडल। या इसको क्या कहते हैं? दुर्बलता मंडल। तो इसका जो
दूसरा नाम है किसका, दुर्बल मंडल का दूसरा नाम क्या है, एस्थोनोस्फीयर। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा ए सही हो जाएगा। कौन सा, एस्थोनोस्फीयर। जो बी नंबर पे दे रखा है मोरोविसिस, मोरोविसिस क्या होता है, मोरोविसिस जो होता है वो भूपर्पटी, इसका भूपर्पटी और मेंटल के बीच का पार्ट जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, मोरोविसिस। तो हमारा इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कौन सा, एस्थेनोस्फीयर। बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, मेंटल का घनत्व कितना होता है। अभी अभी दोस्तों हम लोगों ने ऊपर देखा था, मेंटल का घनत्व कितना होता है ये पूछा गया है। जो दोस्तों भूपर्पटी यानी क्रस्ट जो होती है उसका घनत्व कितना होता है, उसका घनत्व होता है 3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। ये होता है किसका, ये होता है क्रस्ट का। और हमारा पूछा क्या गया, मेंटल, क्या पूछा गया, मेंटल यानी क्या, भूप्रवार। मेंटल का पूछा गया, मेंटल का होता है कितना, 3.4 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी सही हो जाएगा, 3.4 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, कोड में सबसे अधिक मात्रा में, किसमें, क्रोड में सबसे अधिक मात्रा किस तत्व की होती है, किसकी होती है। अब ऑप्शन हमें दे रखा है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं हमें, मैग्नीशियम, लोहा, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन। तो अभी हम लोग ऊपर डिस्कस करके आए हैं। तो सबसे पहले उसमें क्या था, सबसे पहले था ऑक्सीजन। क्या था सबसे पहले, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तत्व नहीं है, ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन गैस है, तो इसको छोड़ देंगे। फिर दूसरा क्या था हमारा दूसरा नंबर था सिलिकॉन। क्या था दूसरा, सिलिकॉन। और तीसरा क्या था हमारा, तीसरा था हमारा एल्यूमिनियम। चौथा क्या था, चौथा था हमारा आयरन। पांचवा था क्या, कैल्शियम। और क्या था, सोडियम। और क्या था हमारा, पोटेशियम। और था क्या, मैग्नीशियम। और ऑप्शन में हमें क्या क्या दे रखा है, मैग्नीशियम, लोहा, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन। तो इसमें कैल्शियम का कोई काम नहीं अभी, सोडियम का भी कोई काम नहीं, पोटेशियम का भी कोई काम नहीं। काम किसका है हमारा, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम और आयरन। तो सबसे अधिक मात्रा में क्या होता है, वो भी तत्व पूछा गया। तो दोस्तों क्या होता है, सिलिकॉन जो है, सिलिकॉन ये तत्व नहीं होता है, सिलिकॉन तत्व नहीं होता है, तो ये भी खत्म हो गया। सिलिकॉन तत्व नहीं होता है, ये भी खत्म हो गया, ठीक। और पोटेशियम क्या होता है, पोटेशियम तत्व जरूर होता है, लेकिन क्या इसकी मात्रा अधिक होती है, देखते हैं हम लोग। जो एल्यूमिनियम होता है इसकी मात्रा कितनी होती है, एल्यूमिनियम की मात्रा कितनी होती है, 8.13%। और जो आयरन जो होता है इसकी मात्रा कितनी होती है, इसकी होती है 5%। और हमारा क्या था, और हमारा क्या था, और था हमारा पोटेशियम। पोटेशियम इस ऑप्शन में दिया नहीं गया है, तो इसको ख़त्म कर दो। देखते हैं हम लोग क्या, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम दिया गया है। मैग्नीशियम की मात्रा जो होती है दोस्तों, ये पूछा गया, मैग्नीशियम की मात्रा जो होती है दोस्तों वो होती है 1.41%। कितनी होती है, 1.41%। अब दोस्तों सबसे अधिक मात्रा पूछी गई है, सबसे अधिक मात्रा किसकी है, सबसे अधिक मात्रा है एल्यूमिनियम, 8.13%। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कौन सा, एल्यूमिनियम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, पृथ्वी के अंदर गहराई में जाने पर तापमान में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों क्या होता है, पृथ्वी के अंदर जब हम लोग बढ़ते हैं तो तापमान में क्या होता है, वृद्धि होती है। दोस्तों पृथ्वी के अंदर बढ़ने पर चाहे तापमान हो या दाब हो, कुछ भी हो, तो
क्या होगा? वृद्धि होगी। क्या होगा? वृद्धि। पृथ्वी के अंदर बढ़ने पर चाहे तापमान हो, चाहे दाब हो, चाहे भी घनत्व हो, क्या? दाब, दाब कामा ताप कामा घनत्व। जब हम लोग पृथ्वी के अंदर बढ़ते हैं, पृथ्वी की गहराई में जाते हैं, तो क्या होता? वृद्धि होती है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। बी सही हो जाएगा। क्या होगा? बढ़ेगा। पृथ्वी के अंदर गहराई में जाने पर तापमान में क्या होगा? बढ़ेगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है, और इसके बाद हमारा क्या आएगा? इसके बाद दोस्तों हम लोगों ने तत्व के बारे में डिस्कस किया है, वो दिखाएंगे हम लोग, पढ़ेंगे अभी। पहले देखते हैं 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न जो है वो क्रोड की मोटाई या गहराई कितनी होती है, ये पूछा गया। क्या बोला गया? क्रोड की मोटाई या गहराई कितनी होती है, ये पूछा गया है। तो क्रोड की मोटाई या गहराई अभी हम लोगों ने ऊपर डिस्कस किया था, कितनी थी? 6400 किलोमीटर। लगभग कितनी थी? लगभग 6400 किलोमीटर। कितनी थी? लगभग 6400 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखते हैं आगे। आगे दे रखा क्या? भूपर्पटी के प्रमुख तत्व और उनकी प्रतिशत मात्रा। देखते हैं हम लोग तत्व और प्रतिशत मात्रा। ऑक्सीजन कितना होता है? ऑक्सीजन जो होता है वो होता है 46.6%। कितना होता है? 46.6%। एक सेकेंड, थोड़ा छोटा कर ले रहे हैं। ऑक्सीजन होता है कितना? 46.6%। और सिलिकॉन 27.72%। एल्यूमिनियम 8.13%। आयरन 5%। कैल्शियम 3.63%। सोडियम होता है 2.83%। पोटेशियम होता है 2.59%। मैग्नीशियम होता है 1.41%। दोस्तों जो इसमें इम्पोर्टेंट जो होते हैं, जो अधिकतर पूछे जाते हैं, वो होते हैं एल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम और क्या? सोडियम। वो कभी कभार पूछ देता है क्या? मैग्नीशियम भी। मैग्नीशियम भी पूछ देता है। तो कभी कभार कैसे पूछता है? वो प्रश्न बना के देता है एग्जामिनर। वो बनाता है कैसा कि भूपर्पटी में सबसे कम मात्रा में क्या पाया जाता है? तो सबसे कम मात्रा में पाया जाता है क्या? हमारा मैग्नीशियम। कितना पाया जाता? 1.41%। और पूछ देगा कभी सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाएगा, उसमें क्या ना पदार्थ बोलेगा ना तत्व बोलेगा, ऐसे पूछ देगा सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाएगा। तो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाएगा ऑक्सीजन 46.6%। तो दोस्तों इतनी बात का ध्यान रखना है। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। तो वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। जय हिंद।